वेलकम टू नूर महल। ये महल 1872 में बना था, मतलब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री से भी पहले का महल है। इस महल के बारे में क्लेम किया जाता है कि इसके अंदर आयरन और सीमेंट का इस्तेमाल ना करते हुए इसके अंदर मिट्टी और आटे का इस्तेमाल किया गया है, चावल के आटे का। तो भाई इसके बारे में यही क्लेम किया जाता है। तो मतलब ये महल पाकिस्तान की हिस्ट्री से पहले का है, तो मतलब कुछ इंडियंस भी इसके बारे में जानते होंगे। खैर, ये महल नवाब सादिक ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। इस महल को हवेली के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे, लेकिन ये लोग ज्यादातर किला दड़ावर में रहा करते थे। तो और ये महल अब आर्मी की प्रॉपर्टी में आता है, तो इसलिए इस पर आर्मी का कब्जा है। खैर, फाइनली हम लोग जैसे ही इस महल में एंटर होते हैं तो बहुत प्यारे हॉर्सेस थे और इनको देखकर दिल खुश हो गया। ये हॉर्सेस हॉर्स राइडिंग के लिए थे और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी जो हर इंसान को पसंद आती होंगी। महल में एंटर होते ही बहुत ही मजे की वाइब्स आती हैं। और ये रही हमारी छोटी सी टिकटॉकर। लिटरली इसको मेरी वीडियोस में नहीं आना होता, बाकी अपने टिकटॉक्स में हर टाइम आई भी होती है। मुझे समझ नहीं आता इसको मेरी वीडियोस से प्रॉब्लम क्या है। हम पहुंचे बेसमेंट में। बेसमेंट पहले तो बहुत पहले बंद हुआ करता था और इसके बारे में मशहूर होता था कि नीचे कैदियों को रखते हैं, लेकिन जब इसकी सच्चाई खुली तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन के लिए होता था जो कि नवाब सादिक की सिक्योरिटी में होते थे। खैर, पहला कमरा जैसे ही हम एंटर करते हैं, मेरी तो सच में चीख निकल गई थी। मुड़ी और देखा, सामने तो पीछे बंदा खड़ा है। एक ही दम हर बंदे का दिल बंद हो जाता है भाई। खैर, दिल को संभाला और सोचा आपको इसके बारे में डिटेल दे दूं। ये रूम में ये लोग कपड़े रखा करते थे और अपने शूज वगैरह रखा करते थे। अगले रूम में जैसे ही एंटर हुई तो मालूम हुआ ये इनके बर्तनों का रूम होता था। और आप लोग को रोशनदान से फील हो गया होगा कि हवा के लिए बस छोटे छोटे रोशनदान बनाए गए थे और यहाँ पर पहले मशाले जलती थी। मुझे नहीं मालूम, शायद लाइट भी होती हो, लेकिन मैंने इस बारे में इतना नहीं पढ़ा। नूर महल में लैंप्स तो बहुत रहते हैं और वो नवाब सादिक के दौर के ही हैं, बट पता नहीं ये सच है या नहीं। खैर, फाइनली हम लोग आगे की बात करते हैं। और जैसे ही हम आगे टर्न हुए तो हम लोग पहुंच गए यहाँ। ओ भाई, ये रूम सिक्योरिटी गार्ड्स का बेडरूम हुआ करता था और इसके बारे में पूरा डिटेल से लिखा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पोस्ट करें और आराम से पढ़ सकते हैं। खैर, हम पहुंचे अगले रूम में और अगला रूम उफ तौबा डाइनिंग रूम था। यहाँ बहुत नाइंसाफी की गई है। बिठाया 4 बंदों को और खड़ाया 2 बंदों को। भाई ये कहाँ का इंसाफ है? 2 और बंदों के पुतले बनवाओ और यहाँ पर खड़ा हो ना। बाहर निकली तो देखा मेरा बेटा इतने मजे से बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसे नूर महल के अंदर नहीं लेके जाती, बिकॉज अंदर भी तो गर्मी हो सकती है। खैर, फाइनली हम लोग दिखाते हैं आपको यहाँ का बेडरूम। तो ये इन लोग का बेडरूम होता था जिसके अंदर 2 चाबियां रखी जाती थी हर रूम के अंदर, और ये भी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करें और आराम से पढ़ लें। चलें, अब आप लोग को लेके चलती हूँ नूर महल। ये जो मेरे पीछे आप लोग डोर देख रहे हैं, तो हमारे बचपन में हमेशा यही डोर खुला होता था जो एंट्री डोर होता था, और यहाँ पर गार्ड्स खड़े होते थे जो कि टिकट स्टील करते थे और आप टिकट के बगैर नहीं जाया करते थे। एक और बात जो मैं इस महल की बताऊं, तो हमारे बचपन में इस महल में काफी कुछ चेंज होता था। आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ और आप लोग को इस महल की सारी हिस्ट्री भी बताती हूँ और मेरे बचपन में एक ऐसा होता था वो भी बताती हूँ। खैर, ये महल मेरी ही सिटी में है तो साल में एक दफा यहाँ आना हो ही जाता है। बचपन में हम लोग यहाँ बहुत आते थे। खैर, जैसे ही इस गैलरी में एंटर होते हैं तो यहाँ पर कुछ प्लेट्स वगैरह है जिनके ऊपर कुछ डिटेल्स और नाम वगैरह लिखे हुए हैं, तो मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं इनको पढ़ती। अगले रूम में जैसे ही पहुंची तो पहुंचते ही यहाँ पर पेंटिंग थी और ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत लग रही थी, पता नहीं कितने लाख की होगी। और ये रही इनकी आर्ट गैलरी जिसके अंदर हर नवाब की पिक्चर और उसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ डेट लिखी हुई है। तो आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से नवाब किस सन में पैदा हुए थे और किस सन में उनकी वफात हो गई थी। खैर, ये नवाब भी मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अलग होने से पहले के ही हैं, तो कुछ लोग इनके बारे में जानते ही होंगे। और जो इंडिया से ब्लॉग देख रहे हैं वो बताना कि आप लोग कौन से नवाब को जानते हैं और कौन से नवाब को नहीं जानते। खैर, ये गैलरी में इतनी ज्यादा पिक्चर्स लगी हुई थी कि मैं कैप्चर करते करते ही थक गई और गैलरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब बारी आती है हमारी एक और लास्ट पिक्चर की और उसके बाद वो सामने वाली पिक्चर्स बस। और ये मैडम अपनी वीडियोस बनवाई थी इतने मजे से, बट मेरी वीडियो में आने के लिए फौरन ही छुप जाती है। खैर, नूर महल की छत इतनी खूबसूरत है और सच बताऊं हमारे बचपन में एक खुली होती थी और हम लोग इनके रूम्स वगैरह और हर चीज डिटेल से देखते थे। मुझे याद है कि सीढ़ियां लकड़ी की होती थी और इतनी खूबसूरत वो सीढ़ियां थी ना लकड़ी की कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। खैर, अब बिल्कुल ही चेंज हो गया और सीढ़ियों को बिल्कुल अच्छे से बंद कर दिया गया। ये ड्रामों के लिए और शूटिंग्स के लिए ओपन होती है, तो अगर कोई ड्रामा शूट होता है तो वो शायद ओपन करते हैं इनके लिए। खैर, ये रही मैं
और ये रहे इनके अलार्म्स जिन पे मेरा दिल आ चुका था। मतलब मैं इससे पहले जब पिछले साल आई थी तब भी अलार्म्स थे, लेकिन तब नवाब सादिक नहीं थी। नवाब सादिक कम और हिटलर ज्यादा लग रहे हैं। खैर बात करते हैं इसकी, तो मुझे नहीं पता ये क्या है और इसको रगड़ने से जिन निकलता है या नहीं, और वो जिन 3 ख्वाहिशें पूरी करता भी है। खैर इतनी बड़ी आप लोगों ने मतलब बैनर्स लगाए हुए हैं, और उसके बाद आप लोग कह रहे हैं जी पियानो बजाना मना है। कौन पागल का बच्चा वहां तक जाएगा, पियानो खोलेगा और बजाने बैठ जाएगा? सबको पता है। और एक और बात बताऊं, यहाँ पे पहले डेस्क पड़ा होता था जिसके अंदर हर तरह के सिक्के मौजूद होते थे, और ऊपर बहुत प्यारी आयतों वाली पेंटिंग्स लगी हुई है, और ये छत भी मेरे दिल को बहुत भाती है। और यहाँ पर भी पहले फानूस होता था जो बहुत ही प्यारा लगता था। खैर, और ये रही मैं। मुझे यहाँ घूमने में इतना मजा आ रहा था क्योंकि यहाँ बस मैं अकेली थी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पर सच में जब मैं ये जगह विजिट करी थी तो मैं बिल्कुल अकेली थी भाई। और ये रहा यहाँ का रूम जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसमें बहावलपुर के जितने गेट्स हैं वो सारे हैं। दरबार गेट, फरीद गेट और मुल्तानी गेट, ये सारे गेट्स यहाँ पे मौजूद है। बाबा बताते हैं कि जब बहावलपुर एक सूबा हुआ करता था, तो जब नवाब सादिक का दौर था तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद गेट्स को बंद कर दिया करते थे, और जब दिन होता था फिर गेट्स खोला करता था। जो गेट से बाहर रह जाता था उसके लिए इशू होता था, मतलब वो अगले दिन सुबह होने का इंतजार करता था और फिर गेट के अंदर दाखिल हो सकता था। और जैसे कि यहाँ पर इनके हथियार भी पड़े हुए हैं जो इनके जमाने के होते थे, और ये गन्स हमने पुराने जमाने की मूवीज में देखी हुई है, ऑब्वियस सी बात है। और अब देख ले, 1 सेकंड में पूरे बहावलपुर के हम लोग गेट्स कवर कर लेंगे। खैर, इस तरह के गेट्स बहावलपुर में सच में मौजूद है, और ये सारे बहावलपुर के ही गेट्स हैं, लेकिन अब इनके गेट्स के दरवाजे नहीं हैं। जैसे दरबारी गेट, फरीद गेट, ये सारे के सारे गेट्स जो हैं ये सारे बहुत मजे के हैं। और यहाँ पर भी मैं बिल्कुल अकेली थी तो फुल एंजॉय कर रही थी। और ये गैलरी मुझे इतनी पसंद आई, यहाँ पर इतनी पिक्चर्स लगी हुई थी और इनकी हिस्ट्री थी, साथ में सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ था। आप लोग चाहें तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं। ये इन लोग की पुरानी पिक्चर्स थी जो इन लोगों के नूर महल से बरामद हुई थी, सॉरी। तो भाई वो सारी पिक्चर्स यहाँ पर है। और ये मिरर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मेरे पास भी ऐसा मिरर हो जो मैं अपने रूम में लगाऊं, लेकिन मेरा रूम में इतनी स्पेस नहीं होगी कि इतना बड़ा मिरर लग सके। खैर गैलरी में तो होगी। और ये रहा इनका बेडरूम। मैं बता रही थी ना कि इनके बेडरूम बहुत प्यारे होते थे, बट सच बताऊं अब उतने कोई लेवल के नहीं है, क्योंकि जो ऊपर के बेडरूम्स है ना वो देखने का अलग ही मजा है। वो बिल्कुल लकड़ी के होते थे और इतने खूबसूरत कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। खैर फाइनली ये रूम भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। और मिरर जिसके अंदर मैं पिक्चर लेना भूल जाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। खैर बात करते हैं इन लोगों की यूनिफॉर्म्स की। तो उस टाइम की मेरे ख्याल से ये वाली यूनिफॉर्म्स होती थी, और ये इन लोगों के कपड़े, तलवारें और हर एक चीज डिटेल से रखी गई है। मैं बता रही थी ना, यहाँ एक डेस्क पड़ा होता था जिसमें पाकिस्तान के और पाकिस्तान से पहले जितने भी सिक्के होते थे वो सारे पड़े होते थे। तो वो डेस्क इन लोगों ने इस रूम में शिफ्ट कर दिया, और वो पीछे इन लोगों की यूनिफॉर्म्स पड़ी है। मेरे ख्याल से वो आर्मी की यूनिफॉर्म्स हैं, बिकॉज अभी इस पे आर्मी का कब्जा है। और ये ज्वेलरी जो कि अभी भी पाकिस्तान में सभी पहनते हैं, इवन ये हमारी सिटी में, सुबह पंजाब में तो बहुत ही फेमस है। और ये पॉट्स भी अभी भी मिलते हैं, और ये तब के जमाने के हैं। चुनरी और ये सारी चीजें हम लोग अभी भी देखते हैं। खैर ये वाला काम सिंध का है और जो कि अभी भी होता है। और ये रहे बांसुरी जिसे सांप पकड़ते हैं। खैर फाइनली ये सारे एनिमल्स की डिटेल्स पे यहाँ पर दी हुई थी, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पोस्ट कर करके पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहें तो नेट से निकाल कर आराम से एक एक पिक्चर को पढ़ सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि पढ़ने के शौकीन है। और ये रही जिसमें आटा पीसते थे, मतलब ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है। और परांदा और ये वाले कपड़े बहावलपुर में अभी भी यही काम होता है। मैं सच बता रही हूँ, बहावलपुर का ट्रेडिशन बिल्कुल नहीं बदला। और जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं हम इस रूम में एंटर होते हैं। मींस अगर आप लोग को कुछ चाहिए तो आप इस रूम से खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर फाइनली अब हम लोग यहाँ से एंटर होते हैं उस रूम की तरफ जहाँ पर सारी की सारी चीजें आप लोग खुद से बाय कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैंडमेड हैं और हमारी सकाफती हैं, जो कि हम लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं। इवन मेरे घर में भी किनारी का काम होता है जो कि मेरी मदर इन लॉ करती हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं बुटीक का, और देख कर दिल खुश हो जाता है। खैर मुझे इतने हैवी कपड़े पहनने का शौक नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा तैयार श्यार नहीं होती इस तरह के ड्रेसेस में। और ये रहा नूर महल। और पीछे का डोर जिसके बारे में मैं शुरू से ही बात करती आ रही हूँ कि पहले मेन डोर खुला होता था। खैर मैं बहुत थक गई थी तो यहाँ आके बैठ गई, और अब चेक करें
कि इसकी छत पे तकरीबन लकड़ी का काम हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो था इन लोगों ने आयरन यूज नहीं किया था। खैर, ये गाड़ी जो कि नवाब सदीक की आई थिंक फर्स्ट गाड़ी थी, और उसने मतलब कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल की थी, बिकॉज वो अंग्रेजों को नीचा दिखाना चाहते थे। खैर, इसके बारे में भी हिस्ट्री लिखी हुई है जितना मुझे पता है। और ये रही इन लोगों की रेलवे, जो कि पहली रेलवे थी पाकिस्तान की, और ये भी नवाब सादिक की गाड़ी थी। इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, आई थिंक ये घोड़े वाली थी या कुछ था इसका। खैर, फाइनली हम लोगों ने पूरा नूर महल कवर कर ही लिया। ये सामने कैफे बना हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ खाना खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को देर हो रही थी और कैफे हमेशा रात को खुला होता है, तो हमारे पास इतना टाइम था नहीं। और हाँ, अगर आप लोग रात को आएंगे तो नूर महल में नाइट शोज भी होते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग वाले होते हैं, और इसमें आपको नूर महल की सारी हिस्ट्री आधे 1 घंटे में समझ आ जाती है। यहाँ की आधी से ज्यादा डिटेल मुझे मेरे बाबा ने बताई थी, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। खैर, यहीं पर करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज, देख के अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।